पीसीओडी की समस्या जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते जा रही है, तो आज हम उसके क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं, उसके कारण क्या-क्या आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट आ सकता है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ, मिलेनियम आईवीएफ में कंसल्टेंट, और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं तमाम जानकारियाँ देती रहती हूँ। अगर अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि इसमें आपको जो भी आपके क्वेश्चंस जो या तो आप डॉक्टर से पूछ नहीं पाते हो या फिर आप हिचकिचाते हो, वो सबके आंसर्स मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो पीसीओडी, जैसे ही लेमैन टर्म्स जब ये सुनते हैं तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इसका नाम भले ही है, बट ये मैं क्लियरली अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, इसमें अंडेदानी में कोई तरह का सिस्ट नहीं हो। क्योंकि कई बार आपको या तो आप किसी लोकल प्रैक्टिशनर से या फिर किसी जनरल किसी डॉक्टर से पूछते हैं, वो कहते हैं कि सिस्ट हो गया, बट इसमें एज सच सिस्ट नहीं होता है। इसमें जितने भी फॉलिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे साइज के होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो सारे छोटे हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो कई बार वो सब जब हम मेडिसिन देते हैं तो वो सारे फॉलिकल्स थोड़े थोड़े साइज से बड़े हो जाते हैं, बट उनमें से कोई एक पर्टिकुलर फॉलिकल बड़ा होकर 18 या 22 mm तक नहीं पहुंचता। इस वजह से प्रेगनेंसी में कई बार दिक्कत आ सकती है। तो इनके लिए हम लोग कुछ मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन टैबलेट के फॉर्म में भी होती है। जिन लोगों को टैबलेट के से असर नहीं आता है उनके लिए इंजेक्शंस पे आते हैं। वो इंजेक्शंस एक पर्टिकुलर फॉलिकल को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद जब वो फॉलिकल पर ग्रोथ होकर 22-25 mm का हो जाता है तो हम लोग उसको रप्चर करने वाला ट्रिगर इंजेक्शन जो रहता है वो देते हैं। वो डॉक्टर आपको बताएंगे कि कौन से टाइम पे लेना होता है, कब किस टाइम पे देने से एग जो है वो अच्छे से रप्चर करता है, ताकि वो प्रेगनेंसी में हेल्प करे। अगर टैबलेट या फिर इंजेक्शन लेने के बावजूद भी अगर फॉलिकल्स ग्रो नहीं होते हैं, तब हम लोग ओवेरियन ड्रिलिंग की सलाह देते हैं। क्योंकि बेसिकली जो लेयर है अंडेदानी की वो काफी थिक रहती है, तो एक पर्टिकुलर एग बाहर नहीं आता, तो उसमें हम लोग ड्रिल करते हैं। यूजुअली 3 to 4 ड्रिल करने से कम वोल्टेज पे वो ड्रिल किया जाता है, और ड्रिल किया जाता है लैप्रोस्कोपी की मदद से, और उससे आपको अच्छी क्वालिटी के एग्स बनने में हेल्प होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ, लाइफस्टाइल। आपका जो बीएमआई है, मतलब आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, आप अपना वेट लो, वेट को आप अपने हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर लो। वो चीज आपका बीएमआई जो है वो 18 से 24 के बीच में ही होना चाहिए। उससे कम है तो भी प्रॉब्लम है, उससे अगर ज्यादा है तो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो आपका वेट अगर रेगुलेटेड रहे, आपके डाइट में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा रहे, और कई बारी जो बहुत ही रेजिस्टेंट पीसीओ होते हैं, जिनमें कि काफी मेडिसिन इंजेक्शन देने के बावजूद भी अगर एग का रिस्पांस नहीं आता है, तो आपको डॉक्टर ऐसे मेडिसिन भी दे सकते हैं कि जिनमें कि थोड़ा सा कंपोनेंट जो कि शुगर लेवल को मेंटेन करता है। क्योंकि पीसीओडी वालों को आगे चल के डायबिटीज, बच्चेदानी की लेयर मोटा होना, जिसको कि हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया बोलते हैं, या फिर उन लोगों को सोते सोते कभी कभी सांस की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए डॉक्टर आपको कई बार ऐसे मेडिसिन देते हैं जो शुगर कंपोनेंट को कम करता है। तो आपको उसके लिए घबराना नहीं है कि ये तो शुगर की मेडिसिन है। बेसिकली वो जो आपका हार्मोनल प्रोफाइल है उसको रेगुलेटेड रख। मेरे चैनल पे इससे जुड़ी और जानकारी दी हुई है। आपके और कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।